अकॉर्डिंग टू वो डाटा अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। जैसे ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, उस डाटा पे वो सीख पाएगा कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है। उस डाटा से किसी का बिहेवियर पता लगा पाएगा। जैसे सर आपका डाटा क्लाउड में स्टोरेज है, तो आपके जीमेल से आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसा आप मूवी देखते हैं तो साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं, या आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आप जैसे टीचर हैं तो आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज आप बात करेगा रोबोट आपसे, तो आपको इंटरेस्ट होगा, तो वो डाटा वो क्लाउड से निकाल सकता है सर, वो काम कर सकता है। हाँ, वो डेटा क्लाउड से निकाल सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा फेस को रिकॉग्नाइज किया, मेरे फेस का रिकॉग्निशन में क्लाउड से पहले पड़ा हुआ है कि इनका नाम रवि कुमार सोनी है, ये एक टीचर है, ये कंप्यूटर पढ़ाते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, वो तुरंत मेरा फेस से रिकॉग्नाइज करके, ठीक है, क्लाउड से स्टोर किया, उसमें जितने भी फेस पड़े हुए हैं उस फेस में से मेरे फेस को पहचाना, वहां से जान गया कि मेरा नाम रवि कुमार सोनी है। ठीक है, नाइस टू मीट यू बोल दिया। ठीक है, और सब मेरे बारे में कुछ कुछ ब्रीफ भी बताने लगा और मेरे से बात भी करने लगा, कुछ ऐसा। अरे कुछ ऐसा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज मेरी मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? कैन यू हेयर मी? ओके, मेरी आवाज मिल रही है? यस सर, यस सर। मिल रही है। डिस्कनेक्ट हो गया था फॉर टाइमिंग। चलिए, तो जैसे मैंने बोला, मैं जो बोला वो आपको सुनाई पड़ा था उस वक्त? यस सर, पढ़ा था। मैंने कहा कि रोबोट ने मुझे देखा, ठीक है, मेरे चेहरे को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, क्लाउड में पड़े जितने भी चेहरे हैं उससे मैं कंपेयर कराया, सर्च किया, जो भी एल्गोरिथम, ठीक है, वो सर्च करके मेरा डिटेल्स उठाया कि मेरा नाम रवि कुमार है, और मुझको बोला नाइस टू मीट यू मिस्टर रवि कुमार सोनी। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये क्लाउड का बेनिफिट होगा रोबोट के लिए, ठीक है? एक और बेनिफिट हो सकता है हाँ, कि सेंट्रलाइज सिस्टम पे सारा रोबोट का डाटा हम रख सकते हैं और सारा रोबोट को ट्रैक कर सकते हैं, सेंट्रलाइज रोबोट को भी सिस्टम ट्रैक पे कर सकते मतलब क्लाउड तो सर डिसेंट्रलाइज प्रोवाइड करता है ना सर? नहीं, डिसेंट्रलाइज है लेकिन मीनिंग तो सेंट्रलाइज ही होता है ना, हैं। मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड पे ना काम सेंट्रलाइज ही होता है। होता है ना सर, और उस पे डाटा हम रख सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा रोबोट क्या क्या अपने अंदर फीड कर रहा है, क्या क्या देख रहा है, क्या क्या कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये, लेकिन ये जो तुम बात कह रहे हो, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन करेगी ऐसा तो होगा नहीं? नो सर। ठीक है, मान लीजिए कि मल्टी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल रोबोट्स को क्रिएट कर रही है ना, तो यस सर। सेंट्रलाइज तौर पे हर ऑर्गेनाइजेशन तो अपने रोबोट को ना हैंडल करेगा। यस सर। हर ऑर्गेनाइजेशन तो अपने रोबोट्स को हैंडल करेगा। ये तो संभव नहीं है कि दुनिया में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, पूरी दुनिया का रोबोट बने और सबको वो हैंडल करे। तो फायदा क्या हुआ इस स्टडी का? हम क्यों सेपरेटली बनाएंगे? नहीं बात समझे? हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि रोबोटिक्स के बीच में भी, जैसा कि आप लोग पिछली बार भी बताए थे कि नेटवर्किंग संभव किया जा सकता है, तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि हर एक कंपनी के द्वारा, ठीक है, बनाए गए रोबोट्स, ठीक है, दूसरे कंपनी के बनाए गए रोबोट के साथ इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के रोबोट के साथ ये इजाजत, ये परमिशन देते हैं तो। ठीक है, मैं जो बोल रहा था वो एक्चुअली मुझे किसी फिल्म का वो सीन याद आया। पता नहीं कोई साउथ की मूवी थी कि क्या थी, ठीक है, और जैसे फनी सेंस में था, कोई होटल वोटल में जा रहा है, वो रजनीकांत वाला ही था शायद, रोबोट वाला ही था। रजनीकांत का रोबोट जो है ना, उसमें देखो ना सैलून वैलून में कहाँ जा रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। याद आ गया? और वो भी Yes, कुछ sir. नहीं कर रहा है, वही कर रहा है, डेटा ठीक है। निकाल रहा है, वो बोला कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, बताओ तो मेरा नाम क्या है, बता ठीक देता है। है सर। और वो पूरा क्या बोल रहा है कि पूरा मैगजीन में पढ़ गया, एक बार देख ले रहा है, पढ़ जा रहा है, पूरा डायरेक्टरी में पढ़ गया। पूरा डायरेक्टरी याद कर लिया था सर फोन नंबर का। हाँ,
तो सर बट इसमें तो जितने ऑर्गेनाइजेशन है उसको अग्रीड अपॉन होना होगा अपने डेटा को शेयर करने के लिए रोबोट्स के साथ, या हाँ। जिस भी कंपनी रोबोट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है उसके साथ। तो सर सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने डेटाबेस को शेयर करना चाहेंगे तभी तो वो रिकॉर्ड्स को वहां से पढ़ के बता बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तभी होगा। ठीक है, ये जब तक इजाजत नहीं होगा रोबोट उन सारे डेटा को नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया गया जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, मान लीजिए कि हम रोबोट से काम करना चाहते हैं, फॉर सिक्योरिटी सिस्टम हम ऐसा करना चाहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड बनाया है कि आप अपने सारे डेटा को मत शेयर कीजिए, लेकिन कुछ डेटा को शेयर कीजिए। ठीक है, जिसमें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका फेस हो, उनके बारे में कॉमन डिटेल्स हो, ये आप कीजिए। कौन कितना कमा रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो सब मत कीजिए। इतना से तो हम रोबोट को कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं ये करना करा है। सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, या सर जैसे और बेनिफिट। फिल्म में जैसे दिखाया कि वो पूरा फोन डायरेक्टरी एक बार में पढ़ जा रहा है। ठीक है, हम अपने रोबोट को भी उस तरह तैयार कर सकते हैं, वो पूरे फोन डायरेक्टरी को पढ़ गया और कोई भी फोन नंबर बोले, ठीक है, वो आदमी का नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, या उसका नाम बताए, एड्रेस बता दिए, ठीक है, तो वो तुरंत उसका फोन नंबर बता दिया। ये भी तो हो सकता है, बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। यस सर। सर इससे एक और फायदा हो सकता है सर कि हम्म जैसे अगर कोई रोबोट है सर, और जैसे कि हम लोगों को जो एक्सटर्नली उसको प्रोग्राम करना पड़ता है सर्टेन चीजों के लिए, जैसे अगर डेटा को ही एक्सेस करना कराना और सर्टेन डेटा पे अगर हमको मतलब डेटा रिलेटेड अगर मैनिपुलेशन कोई भी रोबोट पे कराना, और अगर हम क्लाउड से उसको कनेक्ट कर दे सर, क्योंकि सारा डेटा मेरा क्लाउड पे होगा तो फेच वो वहीं से कर लेगा, तो हम बिल्कुल लोगों कर का लेगा, जो बिल्कुल कर मैनुअल लेगा, कॉस्ट होगा बिल्कुल कर लेगा, वो एक नीचे कम हो जाएगा सर। बिल्कुल कर लेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए, ऐसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसरो ने एक रोबोट बनाया। ठीक है, इसरो ने एक रोबोट बनाया और इंडिया में वो किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कल नासा को जरूरत हुआ, ठीक है, तो इसरो का रोबोट इसरो का डेटा जो फेच किया गया है उस पे के अनुसार काम किया है, कर रहा है। यस कल सर। नासा की जरूरत ऐसी हो गई, ठीक है, कि जो इंडिया में रोबोट है उसको हम अपने इस पर्टिकुलर काम के लिए ले सकते हैं। हालांकि नासा अपना डेटा जो है वो इंडिया के रोबोट को नहीं दे रहा है, वो इसरो को नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन नासा को रिलेट कर सकता है इसरो के साथ कि भैया तुम्हारा तुम्हारा रोबोट काम कर रहा है, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इजाजत दो तो हम तुम्हारे रोबोट को इस पर्टिकुलर काम के लिए तैयार कर लेते हैं, हम ये डाटा दे देंगे, उस डाटा से वो कुछ लर्न करेगा और इस तरह की एक्टिविटीज वो फॉलो करने लगेगा, जिससे हमको हेल्प हो जाएगा। तो इसरो चाहे तो नासा को ये इजाजत दे के अपने रोबोट के साथ कनेक्टिविटी तो बैठा सकता है, डेटा तो फेच करा सकता है। यस सर। ठीक है, एक और पॉइंट आया सर। हाँ, सर जैसे जो रोबोट को जो क्लाउड से कनेक्ट करके सर ये जो शायद ये अपने कंट्री सर सर्वेलेंस, वाइड स्केल सर्वेलेंस भी कराया जा सकता है सर। वाइड वाइड स्केल सर्वेलेंस, निगरानी। निगरानी, हाँ बिल्कुल सर कराया जैसे जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। सर लाइव एग्जांपल सर चाइना है सर, उसने पूरे कनेक्ट करके पूरा रोबोट को और कैमरा को पूरा सर्वेलेंस हो रहा है पूरा कंट्री पे। हाँ चाइनीज एकदम कराया गवर्नमेंट जा के थ्रू। सकता है। ठीक है, कराया जा सकता है, कोई नया नहीं है इस पे तो कई बार सोचा भी गया है और मोस्ट ऑफ कंट्रीज इसमें काम भी कर रही हैं। ठीक है, कुछ सर जगह चाइना में इम्प्लीमेंट होता भी हो भी रहा है, होगा, जैसे चाइना तुमने में हो रहा है चाइना का सर। नाम दिया है, ठीक है, जापान भी पहले से इम्प्लीमेंट कर रहा है इसमें। ठीक है, कोरिया भी कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे और यूरोपियन और अमेरिका में भी हो रहा है इसका। नॉर्थ कोरिया भी होगा शायद सर। एक नॉर्थ एक चीज कोरिया के यहाँ बारे पे में तो सर नहीं पता है हमको। सिक्योरिटी से रिलेटेड एक चीज यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि अगर क्लाउड से कनेक्टेड होगा रोबोट, तो वो अपने अंदर कोई डाटा रखता है, कोई सेंसिटिव डाटा अगर रोबोट रखता है, रोबोट को दिया जाए तो कोई भी उसको गिरा के तोड़ देगा, क्योंकि ह्यूमन अगर उसको तोड़ेगा तो वो 3 लॉ फॉलो करेगा, तो ह्यूमन को चोट नहीं पहुंचाएगा। और तोड़ के हार्ड डिस्क निकाल कर हम कहाँ कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क, हार्ड निकाल डिस्क, के अपना ओहो डाटा निकालना, हो, जस्ट सेंसिटिव थिंक डाटा। हियर, नो 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 नो, रोबोट को तोड़ के हार्ड डिस्क निकाल लेगा, डोंट थिंक दिस, थिंक अनदर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यू कैन ट्रीट द रोबोट एज अ डिवाइस, एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सीसीटीवी। ठीक है,
वो एक इंटरनेट स्पीड से वो क्या हो रहा है, कर रहा है, आप कहीं और से उसको चला रहे हैं, उसके पास कुछ डाटा नहीं है, डाटा जा रहा है उसके मुताबिक काम कर रहा है, उसको डाटा कहीं से मिल रहा है। ठीक है, स्टोर वो थोड़ी कर डेटा रहा है परमानेंटली स्टोर करके अपने पास नहीं रख रहा है, ना ना ना, ये नहीं समझना है। परमानेंटली स्टोर करके नहीं, वैसे तो हम एक ह्यूमन बिहेवियर के लिए बनाते हैं, वो अलग चीज है, वो तो परमानेंटली स्टोर करके हम डाल रहे हैं। आप इसको आईओटी से भी जोड़ के देखिए, हम उसको दे रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशन 24 आवर हम सप्लाई कर रहे हैं, ना कि वो स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, तो उसके पास टेम्पोररी मेमोरी है, जो जो आ रहा है, ठीक है, उसको रख रहा है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम डेटा देना बंद कर दें तो वो रोबोट भी ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या कर देगा, बंद कर देगा सर, बंद कर देगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी तो सोच सकते हैं। ठीक है, आप अभी मान के चले कि भाई हम कोई रोबोट बनाते हैं, साइकिल चला रहा है, कोई रोबोट बना रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, मेरे पास एक कल ही वीडियो देख रहे थे, वो भी सोफिया की तरह था, बड़ा अच्छा, वो भी बातचीत कर रहा था। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में। तो क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू ले रहा है, तो मान लीजिए उसको हम तैयार कर रहे हैं किसी खास वजह से, और खास वजह से तैयार कर रहे हैं, तो उस खास वजह के सारे डेटा, एक्टिविटीज सब हम उसको एज अ हार्ड डिस्क बना के उसके अंदर सेट कर दिए हुए हैं। तो डाटा तो अभी है, अभी तो आप मान लेते हैं, कहिएगा कि कोई तोड़ के निकाल लेगा, अभी हम मान के चल रहे हैं। लेकिन जब हम पूरी दुनिया को रोबोट से ही सोचेंगे, तो हम ऐसे करके हम डाटा रखते जाएंगे। ठीक है, हमको पता है कि ये मशीन है, कोई भी तोड़ के क्या कर लेगा, निकाल लेगा। इसीलिए वहां पर क्लाउड से फायदा हमको नहीं पता है, हम एटीएम मशीन में कहे कि एटीएम मशीन में हार्ड डिस्क लगा हुआ है और सारे जितने लोग यूज कर रहे हैं सबका अकाउंट नंबर, पासवर्ड, यूजर नेम सब उसी में रखा हुआ है, तो कोई भी जाएगा तोड़ के उसका हार्ड डिस्क ले जाएगा आराम से, यूज कर लेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना है एटीएम में। नहीं सर, तो वहाँ क्योंकि तो डाटा ही fetching नहीं हो रहा है जाता है सर। सर उसके लिंक पे अंदर। चल रहा है ना, डाटा तो Yes, उसको sir. लिंक से मिल रहा है, वैसे ही डाटा इसको भी तो मिल सकता है। यस सर, यस सर। क्लाउड और रोबोट के साथ साथ हम लोग इसको किस में भी अटैच कर सकते हैं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। सर एक और बात है सर, सर बोलिए। इसको अगर अच्छे सेंस में ले तो हम रोबोट्स की पूरी पुलिस फोर्स कर सकते हैं सर। एकदम चला सकते हैं, इस पे प्लानिंग हो रहा है, कर सकते हैं, क्या लोग सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहा है। यस सर, जो बॉर्डर पे रहेंगे सर, और हाँ। ह्यूमन लॉस भी नहीं होगा उनके। हाँ हाँ, अच्छा मूवी बन चुका है सर, जैसे आई रोबोट वगैरह हॉलीवुड में। ठीक है, तो इस पे crime rate कम बहुत हो सारी ऑलरेडी कंसेप्ट है, बहुत लोग इनिशिएट भी कर रहा होगा, हमको लग रहा है। सर एक और काम कर सकते हैं ना सर, रोबोट का इस्तेमाल करके किसी नेटवर्क को भी मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग। रोबोट का इस्तेमाल करके किसी नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरीके का डेटा उसमें आ रहा है, या ट्रांजैक्शन किस तरीके का हो रहा है, मतलब सर जो बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। आप उस रोबोट से जो भी काम कराना चाहें आप करा सकते हैं। ठीक है, आप किसी ह्यूमन बिहेवियर को निगरानी करना चाहते हैं, करा सकते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी निगरानी कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हो तो तुम भाई ये करो, अटेंशन करो, तो आप वो करा सकते हैं, बिल्कुल ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, अच्छा खासा क्वेरी हो गया, और भी अगर होगा तो और भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर दिमाग में आइडियाज आए, क्योंकि आइडियाज बाहर निकलने से ही इंफॉर्मेशन बढ़ता है। सर एक सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉन्सेप्ट लाया ना सर गूगल, सर उसमें भी तो सर क्लाउड का कॉन्सेप्ट होता है और रोबोटिक्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल है, टेस्ला में है सर, बिल्कुल है, ऑलरेडी है सर, टेस्ला में भी है, बिल्कुल है, वही है, सेम चीज है सर, सेम चीज है, वो रोबोट भी है और IoT पे भी चल रहा है उसमें सर। उसका जो सिस्टम है सर कि आप पैसा दीजिएगा तो अपडेट भेजेगा तो कोई फीचर चला पाइएगा। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, जैसे 5G लॉन्च करेगा ना, धड़ल्ले से ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 5G लॉन्च किया और 5G रियली में इफेक्टिवली अगर हो गया, ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो धड़ल्ले से लॉन्च करेगा। यानी 5 साल 10 साल के बाद आप देखिएगा कि हर चीज कुछ इसी पैटर्न पे चल रहा है। यस सर। ठीक है, अभी 5G हमको लग रहा है दुनिया के सारे कंट्रीज में नहीं अभी चल रहे हैं। नो सर, 5G वही यूएस वगैरह में ही है बस। चाइना भी शायद 5G पे सुनना है कि चला रहा है। यस सर, चाइना। ठीक है, तो ये 5G को उसी नजर से देखा जा रहा है, और पूरी दुनिया अगर 5G को जब एक्सेप्ट कर लेगी, चलने लगेगी,
तो आप देखिएगा कैसे चेंज हो रहा है आपके डिवाइसेस में और चीजों में, कैसे जीवन बदल रहा है, आप देखिएगा। ठीक है, खैर एनीवे, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। मोटर और मोटर, और सिंपली एक मोटर के बारे में हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं एक लाइन में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, जिसे रोटेशन भी कहते हैं, जिसे हम रोटेशन भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। रोटेशन, काइनेटिक। हाँ, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम रोटेशन समझते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। एंड एक रोबोट को चलाने के लिए, मूव कराने के लिए रोटेशन का होना तो जरूरी है, बिना रोटेशन के तो वो चल नहीं सकता है। यस सर। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अगर रोबोट, हम एक रोबोट का प्लान कर रहे हैं और एक रोबोट बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें एक मोटर का भी बहुत अहम हिस्सा रहेगा। ठीक है, अगर मोटर नहीं है तो हम कोई रोबोट को, मूवेबल रोबोट की प्लानिंग हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब है कि रोबोट घूमता कैसे है। ठीक है, तो घूमने के लिए उसमें दो चीज होता है। एक मेन चीज, अगर मेन बात करें तो एक तो मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ पोल और क्या होता है, साउथ पोल होता है, और दूसरा उसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, और जो, हाँ मतलब फ्लो क्वाइल में ही होता है, क्वाइलिंग किया जाता है उसको आई थिंक हम लोग कुछ आर्चर या समथिंग नाम उसको देते हैं। यस यस। ठीक है, आर्मेचर, हाँ समथिंग उसको बोलते हैं। यस। तो जब हम इलेक्ट्रिक का फ्लो करते हैं, ठीक है, तो एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ठीक है, जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाने की कोशिश करता है, मतलब एक प्रेशर बनाता है। ठीक है, उस प्रेशर से एक धक्का जनरेट होता है जिससे, ठीक है, इक्विपमेंट्स जो है वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, ओके, क्लियर। ये जो धक्का होता है ना, ये जो धक्का बनता है, इसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं कुछ टॉर्क। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क सर। टॉर्क, हाँ। तो मतलब 100% हमको फिजिक्स याद नहीं आ रहा है, पढ़े तो हम भी हैं, लेकिन जो याद आ रहा है वो उस पर थोड़ा थोड़ा हम बोल रहे हैं। तो इसको हम फोर्स लगाते हैं सर, और रोटेशन होता है ना, तो उसी को टॉर्क कहते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब मोटर में हमें दो चीज रिक्वायर्ड होता है अगर हम एक रोबोट के सोच में सोचें तो। एक होता है एक्सेलरेशन, जिसे हम स्पीड से समझ सकते हैं, और दूसरा होता है टॉर्क, वजन, वेट। यस सर। ठीक है, तो जब स्पीड एक्सेलरेशन की जब बात आती है तो टॉर्क मायने उतना नहीं रखता है। टॉर्क तो जनरेट होता ही है, पर उस पर हमारा फोकस नहीं होता है। लेकिन जब हम वजन की बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे टॉर्क को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। टॉर्क बढ़ाना होता है। ठीक है, 4 नंबर पे गाड़ी सबसे तेज भागती है, 4 नंबर गियर पे टॉर्क कम हो जाता है सर। टॉर्क कम होता है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, काफी हॉर्स पावर बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन 3 आदमी को बैठा लीजिए और 4 नंबर गियर पे गाड़ी को उठाइए तो नहीं उठेगा। यस सर। ठीक है, अब बुलेट अगर है तो मान लीजिए, ठीक है, लेकिन कोई नहीं उठेगा सर। बुलेट में भी अगर हम 4 के बजाय 5-6 आदमी कर दें और उसको कहें कि तुम 5th गियर में लगा के उठाओ, तो वो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो गियर जो है ना, वो एक्चुअली टॉर्क को मेंटेन करता है। तो जितना कम गियर है, यानी पहला गियर में टॉर्क हमको क्या मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। फिर आपको, आप फर्स्ट गियर में 80 का स्पीड नहीं चला सकते हैं। चला सकते हैं? नो सर, नहीं चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट गियर में डाल के आप 3 आदमी को बैठा के उठा सकते हैं। लोड उठा लेगा ना? यस सर, उठा लेगा सर। तो आप जैसे जैसे गियर चेंज करते हैं, टॉर्क घटता जाता है और एक्सेलरेशन यानी स्पीड जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है।
ठीक है, ओके। तो ये कुछ आपका एक मैकेनिज्म था जो हमने यहाँ पे बनाया, और इसमें कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, ये सब आप दो जानते टाइप हो। का मोटर है सर यहाँ पे। हाँ, आगे आगे एक सर आगे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मैग्नेट, एक मैग्नेट लेस है 3 फेज। ठीक है। मोटर दो तरह का होता है, एक बोलते हैं एसी मोटर और एक बोलते हैं डीसी डीसी मोटर। मोटर। ठीक है। अब जहां पे कंट्रोलिंग आपको करना है, यानी कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है, स्पीड कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड, टॉर्क कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड, वी हैव टू कंट्रोल इट। ठीक है, वहां के लिए एसी मोटर उतना कारगर नहीं है। ठीक है, डीसी मोटर का कारगर है। लेकिन जहां पे वेरी हाई टॉर्क हमको पैदा करना है, ठीक है, कंट्रोल हो चाहे नहीं हो, हमको वेरी हाई टॉर्क पैदा करना है, वेरी हाई एक्सीलरेशन हमको पैदा करना है, वहां पे फिर डीसी सुटेबल नहीं होगा। कौन सुटेबल होगा? एसी। ठीक है, तो एसी मोटर्स आर पावर्ड फ्रॉम एसी करंट, अल्टरनेट करंट। डीसी मोटर्स आर पावर्ड फ्रॉम डीसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, इन एसी मोटर्स कन्वर्जन ऑफ करंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या जरूरत है? क्योंकि जो फ्रीली हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है वो किस फॉर्म में है? 3 फेज एसी। ठीक है, 1 फेज भी होता है और 3 फेज भी होता है। 1 फेज एंड 3 फेज। ठीक है, तो सिर्फ 3 मत बोलिएगा, 1 भी बोलिएगा। जनरली जो यूज होता है सर 3 फेज एसी मोटर यूज होता है सर। हाँ, छोटा छोटा जो मोटर होगा उसमें 1 फेज ही, उसमें 1 फेज होगा सर। ठीक है, ओके। लेकिन डीसी मोटर में क्या है कि करंट का कन्वर्जन रिक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि डीसी तो डीसी पे चलेगा। तो लिखा है कि इन डीसी मोटर कन्वर्जन ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड लाइक एसी इनटू डीसी करंट। वो आपको बदलना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको बैटरीज वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। ओके, या और भी जो अदर इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफार्मर भी ही ना करता है सर? नहीं 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 नहीं, ट्रांसफार्मर जस्ट ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म ये करता है, स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो एक तरह से कंट्रोलर का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? ठीक है, कि करंट के फ्लो को मेंटेन करना, प्लस अगर वीकर हो रहा है, ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बना देना। अच्छा, समझ में आ गया। एम्पियर और वोल्टेज को मेंटेन करना सर। वोल्टेज हाँ, बढ़ाया एक्चुअली सर जहाँ से करंट रिलीज होता है ना सर, उसको वहां से हाई वोल्टेज पे रिलीज किया जाता है, क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस फिर लो वोल्टेज किया जाता है सर। जो हम लोग का हाई घर में वोल्टेज सर जरूरत इसलिए होती किया है जाता है ताकि लॉन्गर दूरी कर सके, अचीव कर सके। बिल्कुल 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 किया जाता है, और उसको मेंटेन करने के लिए जगह जगह पे सब सिस्टम, सब स्टेशन होते हैं, उसी को स्टेप डाउन किया जाता है सर। ठीक है, दो तरह का होता है। उसको बोला जाता है कि 4 कितना हजार वोल्ट आता है, उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यस सर, और फिर ये 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर से होके आपको मिलता है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट या 240 वोल्ट, व्हाटएवर, डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये 230 240 भी एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, ठीक है, वीक हो जाता है। वीक हो जाता है ना? यस सर। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर पे आपके एक मोहल्ले का 1000 घर का लोड आ गया, और वो कैपेबल 800 घर का लोड का बराबर है, या सर्टेन वाटेज या वोल्टेज के लिए, वाटेज के लिए वो कैपेबल है, उससे ज्यादा उसको लोड मिलने लगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? आगे धीरे धीरे वीक होता चलता जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करती है? इसको मेजर करती है, और मेजर करने के बाद एक नया ट्रांसफार्मर, जहां पे लगता है कि यहाँ से वीक होना शुरू हो रहा है, वहां पे एक नया ट्रांसफार्मर और लगा देती है। ठीक है, वोल्टेज का जो प्रॉब्लम होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये आपका हर जगह होता है, केबल ऑपरेटर में भी होता है। ठीक है, अब तो केबल हम लोग डीटीएच वाला देखते हैं। जो नॉर्मल केबल ऑपरेटर होता है, जब हम लोग टीवी देखते हैं, गेंस आने लगता है, झिलझिलाहट आने लगता है, और हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं, वो आता है, तार और चेक करके जाता है। ठीक है, कभी कटा हुआ रहता है तो उसको ठीक कर देता है, बोल के जाता है कि कटा हुआ है सर, ठीक हो गया, अब चला के देखिएगा। हम लोग चलाते हैं, फिर वही आता है। ठीक है, तो 1-2 बार करने के बाद वो रियलाइज करता है कि यहाँ लग रहा है ना सिग्नल आके वीक हो जा रहा है। ठीक है, तो अगले दिन वो आता है, एक अपने हाथ में एक तो एम्पलीफायर टाइप का कुछ लेके आता है डिवाइस। ठीक है, और उसको
ठीक है, जहां पे हमको प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे क्या करता है, ये एम्पलीफायर लगा देता है और उसको कहीं सेट कर देता है और उसके बाद हमको कनेक्शन दे देता है या मेरा कनेक्शन जोड़ देता है और कहता है कि सर ठीक हो गया। और इस बार देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, टीवी ठीक चलता है। ऐसा देखे हैं? यस सर। ठीक है, ओके ओके। एसी मोटर कैन बी सिंगल फेज और 3 फेज, लेकिन डीसी मोटर क्या होता है, सिंगल फेज। सिंगल फेज का होगा सर। ठीक है, इसमें 3 फेज वाला कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ये सिंगल फेज होता है। और एसी सिंगल भी हो सकता है और 3 फेज भी हो सकता है। ठीक है, अरे यहाँ फेज का मतलब क्या बोल रहे 3 फेज मतलब उसमें 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, प्लस जो होगा उसमें कितना होगा, तीन? सर 3 होगा। न्यूट्रल फेज और अर्थ 3 फेज। 3 फेज का मतलब यही ना हुआ? यस सर, न्यूट्रल फेज और अर्थ। नहीं नहीं नहीं, न्यूट्रल फेज से सर करंट आता है और हाँ न्यूट्रल से पास होता है, फिर हाँ, जो बचा करंट होता है उसको वो अर्थ से अर्थ हम पे लोग चला पास जाता करते है। हैं। हाँ यस सर, तो वही 3 फेज का मतलब वही हुआ सर। अच्छा, अब वो जो 3 फेज होता है जो 3 पॉजिटिव लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? 3 पॉजिटिव कहाँ लेते हैं सर, प्लग से जो 3 ले रहे हैं सर। जैसे 3 फेज का मतलब, है सर ऐसा। तो 3 ऐसे तो पॉजिटिव। देखा जाए तो हर हर हम लोग जो भी लेते हैं वो सब 3 फेज है। हाँ सर, जो भी लेते हैं 3 फेज है। तो ये कहाँ रहने दो लिखा उसका जो रहता है? प्लग ऐसा 6 मोटर एम्पियर 8 होता है एम्पियर सर का जो जो सिर्फ होता है ना 3 सर। सर जो 3 सिर्फ पॉजिटिव ही लेता है सर, और अरे भाई ये वही तो अर्थिंग बोल रहा है, और वही तो मेरे जानकारी में था। आप सर यस 3 सर। प्लग जो कह रहे हैं, 3 प्लग जो लगता है वही ना नहीं नहीं आपके। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 3 फेज का मतलब मेरे को जो दिमाग में एक आइडियाज है, मैं बहुत सारे जो गेहूं पीसने वाले आटा चक्की है वहां भी देखा हूँ, कुछ कुछ छोटी मोटी कंपनीज भी देखे हूँ वहां भी देखा हूँ। तो वो लोग सिंगल फेज ले आके नहीं जोड़ता है इक्विपमेंट के साथ, वहां पे 3 लाइन जो आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितने फेज देती है, 3 फेज देती है ना, यस सर। तो वो तीनों यस सर। फेज का कनेक्शन उसमें आता है। ठीक है, और वो तीनों का सप्लाई रहता है तब वो पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो काम करता है। मेरे को ये फेज का मतलब ये पता है। वो तो आप दूसरा चीज बताएं कि एक प्लस होता है, एक माइनस होता है और एक अर्थ होता है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो तो सिंगल फेज में भी हो सकता है। अर्थिंग टाइप का हो गया होता है। ठीक है, यस सर, आप जो बोल रहे हैं सर 3 फेज पॉजिटिव, तो 3 सेक्शन में मोटर के अंदरूनी हिस्सा को बांटा जाता है सर, जो क्वाइलिंग होता है। तो उसमें मैग्नेट नहीं होता है, मैग्नेट को रिप्लेस करके वहां पे क्वाइलिंग कर दिया जाता है सर। हाँ और बिल्कुल, बीच वाला जो पार्ट वही होता है ना, बिहेवियर का होता है मोटर, एक जिसमें मैग्नेट, पर्टिकुलर मैग्नेट ही रखा जाता है। ठीक है, और एक लेकिन चूंकि मैग्नेट का ड्यूरेबिलिटी होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद मैग्नेट वीक हो जाता है। तो वीक डीमैग्नेटाइज हो, हो जाता है। हाँ, तो उसकी जगह पे एक तो क्वाइलिंग किया जाता है, क्वाइलिंग के द्वारा हाँ थोड़ा बहुत मैग्नेट रख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया जाता है और जिससे रोटेशन हाँ, बनाया जाता है। तो तो ये उसी ज्यादा रोटेशन कारगर को है। बनाने के लिए 3 फेज, उसी रोटेशन को बनाने के लिए सर 3 फेज हाँ यूज किया जाता है सर। उसी हाँ, में 3 पॉजिटिव जाता है सर, उसी रोटेशन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 3 ठीक है, इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है। कहाँ कहाँ चले आए, हाँ, रिपेयरिंग ऑफ डीसी मोटर, ये उल्टा हो गया है, रिपेयरिंग ऑफ एसी मोटर इज नॉट कॉस्टली वेयर एज रिपेयरिंग ऑफ डीसी मोटर इज कॉस्टली। सही है कि गलत है? डीसी मोटर कॉस्टली होता है, डीसी मोटर का रिपेयरिंग करना कॉस्टली महंगा होता है और एसी मोटर का रिपेयरिंग करना सस्ता होता है। ठीक है, इसीलिए डीसी मोटर आप देखते होंगे कि ज्यादातर लिखो फेंको वाला सिस्टम में मिलता है। यस सर। ठीक है, बस हो गया, चल रहा है तो चल रहा है, खराब हो गया तो अब मान लेते हैं 20 रुपए का खरीदे हैं, अब पता चला उसको ठीक करवाने जाइएगा तो कह रहा है 50 रुपए लगेगा। तो उससे तो बेहतर है, ठीक है, नया ले लें। नया ले लें। ओके, यस सर। एक इक्विपमेंट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रश। ब्रश, तो एसी यस में सर। नहीं होता है और डीसी में कांटेक्ट इसका पॉइंट। इस्तेमाल होता है। हालांकि ये 100% नहीं है, कहीं कहीं एसी में भी हम देखे हैं ब्रशेस का इस्तेमाल किया गया है। डीसी में भी सर ब्रशलेस का इस्तेमाल किया हाँ जाता होता है, है, इसमें भी होता है। ड्रोन के मोटर में सर, ड्रोन हाँ का मोटर बिल्कुल, ब्रशलेस होता है। यानी डीसी में ब्रशेस हो भी सकता है, ना भी हो सकता है,
लेकिन एसी में कहता है कि ब्रशेज नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, ओके। एसी मोटर का लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, डीसी Yes, मोटर sir. का उतना लॉन्गर लाइफ स्पैन नहीं होता है नहीं होता है। तो अगर लाइफ को लेके बनाना है तो वी हैव टू यूज अ एसी मोटर इंस्टेड ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, और अगर डीसी मोटर ले रहा है तो समय समय पे हमको उस डीसी मोटर का क्या करते रहना होगा, रिप्लेसमेंट करना होगा सर। करते रहना होगा। ठीक है, एसी मोटर के जो फ्रीक्वेंसीज है, जो ये है बिहेवियर है, उसको हम लोग करंट के फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल कर सकते हैं नहीं? यस सर, करंट बढ़ाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बदलेगी सर। बदलेगी। करंट घटाएंगे तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बदलेगी। यानी कि बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। घटेगी ना। यस सर। एक तो पीला वाला बल्ब लाया है, उसमें 200 वोल्टेज सप्लाई किए, 230 सप्लाई किए, 250 सप्लाई किए, तो वो लाइट उतना ही देता रहेगा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वो लाइट बढ़ता जाएगा। लाइट सर बढ़ेगा उसका सर, भी एक लिमिट बढ़ेगा। होगा सर। और Confuse हो जाएगा पहले वो। इस पे पहले फिर कहाँ चले गए तुम? 100 पहले हाँ ना पे जवाब दो, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो एक तो एलिमेंट टंगस्टन शायद कुछ उसमें रहता है टंगस्टन ना, वायर रहता है टंगस्टन सर। वायर होता है सर। तो उस वायर का एक हीट होने का रेशियो है कि इतना Resistance। समय तक हीट होगा तो काम होगा, उसके बाद अगर उससे ज्यादा एक्सेस हीट हो गया तो वो गल जाएगा और गल के ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप जितना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो हीट उतना ज्यादा हो रहा है, और यस क्योंकि सर, हीट उतना ज्यादा हो रहा है इसलिए प्रकाश भी क्या दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। ज्यादा दे रहा है। ज्यादा लेकिन दे एक रहा है। सर्टेन हीट होने के बाद तो वो गल के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा पता सर। चला वो 240 तक टॉलरेट किया, 250 में भी टॉलरेट किया, लेकिन थोड़ा सा 250 से जैसे बढ़ाए क्या हो गया, फ्यूज हो गया। हो गया सर। ठीक है, ओके। AC motor requires an effective starting equipments like capacitor। यानी AC मोटर को अगर स्टार्ट करना है, चलाना है, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए उसके साथ एक कैपेसिटर होना चाहिए। यू नो अबाउट द यस सर, कैपेसिटर? यस कैपेसिटर सर, 3 तरह का होता है सेकेंडों सर। में चार्ज होकर डिस्चार्ज होता है सर। हाँ, हाई चार्ज होकर वोल्टेज से डिस्चार्ज रहता है। तो जितने भी थ्रोटल ना आए, उसमें किसी तरह का हार्म ना पहुंचे, इसलिए एसी मोटर में के स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। पंखे उंखे में भी लगा रहता है, ठीक है। यस सर। लेकिन नॉर्मली डीसी मोटर में इसकी जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं। होती है। वैसे एसी मोटर में आपके पानी का जो मोटर है उसमें भी कैपेसिटर लगा रहता है। यस सर, पानी वाला मोटर आपके घर में है ना, देखे हैं? यस सर, समरसेबल हो या फिर कैपेसिटर कोई है। भी हो, उसमें ये कैपेसिटर लगाया जाता है, क्योंकि Yes. उसको स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर की जरूरत होती है। पॉइंट क्लियर? यस सर, ओके, Yes, तो ये sir. कुछ डिफरेंसेस था, एंड दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी मोटर एंड डीसी मोटर। ठीक है, और ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के मोटर्स हैं जिनका एक पिक्चर दिए हैं। एक स्पेशल मोटर भी होता है। स्पेशल मोटर में कहता है लोग कि ये एसी और डीसी दोनों के बिहेवियर को जनरेट करता है। पढ़े हैं इसको कहीं? यस सर सर, वो मोटर एसी मोटर, ब्रशलेस सीरीज मोटर, सब स्टेपर हो गया, सिंक्रोनाइज टर्बो मोटर। मोटर हो गया, यूनिवर्सल मोटर हो गया, ठीक है। यस सर, और ये सब इस्तेमाल भी होता है रोबोटिक्स Yes, में, sir. सब मोटर्स का इस्तेमाल भी। रोबोटिक्स में सर 2 मोटर काफी इस्तेमाल है, सिंक्रोनाइज मोटर और ये ब्रशलेस मोटर और सर्वो मोटर। हाँ, ये 3 काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है सर। अब मोटर चाहे requirement- एसी हो, ठीक है, चाहे डीसी हो, ये मैटर नहीं रखता है। उसके रोटेशन 2 तरह का होता है। एक होता है इन रोटेशन, एक होता है आउट रोटेशन। यस सर, पता पढ़े है। हैं, जानते यस सर, होंगे। इन रोटेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, एक में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और एक में इलेक्ट्रिसिटी को काइनेटिक में बदलता है सर। अरे भाई, ये नहीं होता है। वो रोटेशनल बिहेवियर को जस्टिफाई करता है, इन रोटेशन और आउट रोटेशन। मतलब इन रोटेशन में कहता है, एंटी क्लॉकवाइज का क्या कॉन्सेप्ट है हाँ यहाँ पे? हाँ, मैं एक्सप्लेन ना एंटी क्लॉकवाइज तो वो दूसरा चीज हो गया। मैं थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
आपको कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, रुक जाइए। ये देखिए, ठीक है, इन रोटेशन और आउट रोटेशन। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो इसको क्या बोलते हैं, जो भी इसको शाफ्ट सर, शाफ्ट साफ्ट बोल सकते हैं, यस सर, साफ्ट। और इसको हम लोग वो भी कहते हैं, अरे रॉड बोलते हैं सर। अरे हम मोटरसाइकिल में जो लगाते हैं क्या बोलते हैं, किक सर। कुछ नहीं, मोटरसाइकिल में एक्सेल यस सर, एक्सेल एक तरह काइंड ऑफ। तो इसमें कहता है ना कि इसमें रोटेशन जो है एक्सेल का होता है। क्या होता है? एक्सेल का होता ये है। स्थिर रहता है और एक्सेल रोटेट करता है। ये स्थिर रहता है और एक्सेल रोटेट करता है। ये स्थिर रहता है, एक्सेल रोटेट करता है। किसी पॉइंट किसी क्लियर? में यस और सर, इसमें कहता है ना कि ये वाला रोटेट करता है, ये आउटर जो पार्ट है ना वो Yes, रहता है, sir. ये रोटेट करता है। और इसी के साथ साथ एक्सेल भी क्या होता है, रुका रहता है, एक्सेल रुका रहता है। ये रुका रहता है। और ये वाला रोटेट करता है। इसके पीछे में देखिएगा कुछ कुछ मोटर में पंखा उंखा भी लगाया जाता है। यस सर, हेलीकॉप्टर वगैरह देखिएगा वो इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। सर कंप्यूटर का जो सीपीयू फैन होता है सर, इसी तरह का होता है। उसका CPU सर एक्सेल रुका रहता है और उसका आउटर बॉडी पे फैन लगाया होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। वो भी फैन इसी पे रहता है, आउट रोटेशन पे काम करता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया इन रोटेशन एंड आउट रोटेशन, दो मैकेनिज्म पे आपका मोटर चलता है। ठीक है, और बाकी वो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो विनायक बोल रहा था, ठीक है, वो तो हम किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी एक पर्टिकुलर मोटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ मोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे नियमतः क्या होता है कि ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि दो ठो आप मोटर लगा दिए, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, और आपको अगर बाएं मोड़ना है तो क्या कीजिएगा, लेफ्ट वाले मोटर को रोक के राइट वाले मोटर को जनरेट करा दीजिएगा तो बाएं मुड़ जाएगा। यस यस, बाएं मुड़ दाहिने जाएगा। मुड़ाना है तो राइट वाले मोटर को रोक दीजिए और बाएं वाले को स्पीड दे दीजिए तो बाएं मुड़ जाए, दाहिने मुड़ जाएगा। यस सर, मुड़ Yes, जाएगा। और sir, हाँ. सीधा चलाना है तो दोनों को एक सर्टेन स्पीड में दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दीजिए, सीधा चलेगा। यस यस सर। सर। ठीक है, और डीसी मोटर होगा तो करंट का फ्लो उल्टा कर देंगे तो पीछे भी हाँ चलेगा। पीछे भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, रिवर्स भी जाएगा। करंट का फ्लो उल्टा कर देंगे डीसी में सर, चलिए ठीक एसी है, में तो उड़ जाएगा सर। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ तक किए। ठीक है, अब इसमें इसके बाद हम लोग कुछ और मोटर्स के बारे में है तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे एसी मोटर, ब्रश मोटर, ब्रशलेस मोटर, गियर्ड मोटर। ठीक है, ये सब थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे अगले क्लास में, और फिर इसके बाद आगे जो बढ़ाना है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ कंट्रोलर भी हैं, मोटर के कुछ कंट्रोलर भी होते हैं। ठीक है, जैसे रोबोट में एक एच ब्रिज कंट्रोलर लगाया जाता है, इसका नाम सुने होंगे। यस सर। ठीक है, तो यही स्पीड कंट्रोलर वगैरह है जिसमें कंट्रोल पहिया करने वहिया के लगा लिए। के हम इससे रोटेशन मैकेनिज्म बनाते हैं। तो थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, वो अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके सर। सर हाँ विनायक, सर रोबोटिक्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं वो आर्डिनो है ना सर? वो आर्डिनो है, लेकिन अब आजकल क्या है ना कि अब बहुत सारा अलग अलग आर्डिनो का बहुत सारा फ्रंट एंड टूल भी बना के दे दिया गया है काम को आसान करने के लिए। ठीक छोटा है, प्रोजेक्ट के लिए ना सर आर्डिनो सर, अब तो सर रास्पबेरी पाई के अंदर आप EXE बना के या तब डाल के काम कर अरे सकते तो हैं। मान के चला जाए कि अगर छोटा जीत गए तो बड़ा भी जीत ही लेंगे। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं काम होता है ना सर उस तो पे। जाहिर बात है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो सर बना के दे दिया है सर आर्डिनो खेलने के लिए बस। और तो हम भी वो अभी तक तो वो भी खेल हम नहीं जानते हैं, वो भी खेल जान जाएंगे तो बड़ा छोटा खेल जान जाएंगे तो बड़ा खेल नहीं खेल लेंगे। सचिन तेंदुलकर डायरेक्ट एक ही बार वानखेड़े स्टेडियम में आके क्रिकेट पहले बार बैटिंग करके सेंचुरी नहीं ना मार दिया, उसके पहले वो छोटा छोटा खेल खेला होगा। मोहल्ला में चैंपियन बना होगा, शहर में चैंपियन बना होगा, स्टेट में चैंपियन बना होगा। ठीक है, फिर नेशनल स्केल पे खेला होगा, तब जाके उसको मिला होगा। ये ऐसे ना होता है, यस सर। सीधे वो चला जाएगा एक ही बार अंतरराष्ट्रीय में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ है। नो सर, नो सर। ओके ओके ओके,
तो चलिए हम लोग आगे और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना।